इंडिया की तो टीम इंडिया में तो टैलेंट ही इतना है यार, वट्टा उठाओ तो नीचे से इतना बड़ा बंदर निकल के छक्का मार। उनके जो बॉलर है आप देखो 10-11 नंबर। और भाई एक पॉइंट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ, इंडिया को ये खतरे की घंटी साबित हो सकता है स्टीव स्मिथ, क्योंकि सामने रखेगा और कहेगा उठाओ, जो उठाएगा थप्पड़ मारेंगे, फिर कहेंगे शूज उतारो, उसके अंदर शराब डाल के देंगे, भाई ये पिए। दुबई की कंडीशंस इंडिया इस टाइम प्रॉपरली रीड कर चुका है। मुझे लग रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ को पकड़ना चाहिए। उसकी बुड्ढी उसको धोखा देके गई है। पांडू जब से फॉर्म में है और इतना फॉर्म में देख ले, जब से वो खतरा था एक बंदे से ट्रेविस हेड, उसको वो पकड़ेगा वरुण चक्रवर्ती, ऐसे चक्कर देगा उसको आके कि वो उसको पता चल जाएगा कि भाई इंडिया वाले सोए हुए बंदे को किस तरह की जगह आया वरुण चक्रवर्ती, उसने आके उसे परफॉर्म कर दिया। अब हाँ, इंडिया चाहेगा हम एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, एक बॉलिंग एक्सपीरियंस के साथ, वो फिर शामी बेटर रहेगा। शामी क्योंकि 7-8 उन्होंने जो कि मौका विराट कोहली नहीं जाने देगा, रोहित शर्मा नहीं जाने देगा, सबसे बड़ी बात तो वो पांडू भाई नहीं जाने देंगे। भाई सही कह रहे हैं, पांडू भाई ने तो ले कालियां जुमियां मारना उन्होंने। पांडू की ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, वो इजीली हराएंगे इंडिया की टीम। इंडिया के पास बैटिंग की अगर हम बात करें तो उनके पास बैटिंग नो डाउट बहुत कमाल की बैटिंग लाइनअप मौजूद है। उसका इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इनके जो मैच पहले कहा जाता था पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा ना, वो देखने का मजा था, लेकिन पाकिस्तान की टीम जब देखा जाए तो बिल्कुल नीचे आ गई। अब मजा आता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखने का। बांग्लादेश को ठोका, फिर उन्होंने पाकिस्तान की धोती खोली, उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड को पेला, 3 मैच वो ये जीते। पीछेदार छक्का बिलीव करे, हमारे प्लेयर तो खुसरो की तरह छक्के मारते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं एडी चोटी का। फिर टैलेंट है, खेलना जानते हैं यार, उनकी वर्थ इतनी है, वो इतना तराश के लेके आते हैं क्रिकेट के अंदर कि वो जब भी मैदान में उतरते हैं ना, वो हारने के लिए नहीं, जीत की उम्मीद लेके उतरते हैं कि भाई हमने जीतना है, और जीत कर जाते हैं। अब आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भाई इस टाइम वो जैतून का ऑयल लगा रही होगी, वो कहाँ पे लगा रही होगी, वो नाम सोच ले, सबको पता चल गया वो कहाँ पे लगा रही है। उसकी वजह की अगर हम बात करें, उनके पास स्पिनर्स की मैं बात करूंगा, भरमार है उनके पास स्पिनर। 4 ऐसे स्पिनर्स हैं जो मैच को कहीं भी पलट सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती को आपने देखा होना है, उस दिन 5 ले लिया कल न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टाइम प्रॉपर जल है। इंडिया की टीम इस टाइम जल नजर आ रही है, और वो दुबई के अंदर खेल रही है। कंडीशंस को वो समझ गए हैं, कंडीशंस के ऊपर उन्होंने खेला। तीसरा चौथा मैच वो खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, वो इजीली हराएंगे इंडिया की टीम। इंडिया के पास बैटिंग की अगर हम बात करें तो उनके पास बैटिंग नो डाउट बहुत कमाल की बैटिंग लाइनअप मौजूद है। उसके बाद स्पिन की तो हमने बात की है। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो हार्दिक पांड्या भी फास्ट बॉलिंग संभाल लेते हैं, विकेट टेकर बॉलर है। उसके बाद मोहम्मद शामी को वो मौका देते हैं। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शामी को बिठा के हर्षित राणा को मौका देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो कि उसने मैच में परफॉर्मेंस दिखाई थी, यंगस्टर है बहुत। हाँ, इंडिया चाहेगा हम एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, एक बॉलिंग एक्सपीरियंस के साथ, वो फिर शामी बेटर रहेगा। शामी क्योंकि 7-8 उन्होंने जो कि आईसीसी चैंपियन वो आईसीसी ट्रॉफीज खेली हुई है, उसको उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ का पता है। तो इंडिया कोशिश करेगा एक्सपीरियंस के साथ जाने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे बड़े बड़े मैचेस में एक्सपीरियंस आपका काम आता है। यंगस्टर्स इतना काम नहीं करते, लेकिन आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया मिस कर रहा है एक चीज़ है, बैटिंग के अलावा बॉलिंग में एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। अनएक्सपीरियंस टीम है उनके पास बॉलिंग में। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया पकड़ लेगा और फर्स्ट सेमीफाइनल विन करके फाइनल में जाएगा, और इंतजार करेगा कौन सी टीम आएगी अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से। सर, आपको क्या लगता है कि ट्रेविस हेड जो है वो इंडिया के खिलाफ हमेशा सेंचुरी बनाता नजर आ रहा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की देखी जाए तो बैटिंग लाइन बहुत है, ऑस्ट्रेलिया की भी कहने का मेन जो कि 4 से 5 है। अगर दूसरी तरफ इंडिया की देखी जाए तो इंडिया की जिस तरह अब हाइप आ रही है, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम नहीं देगा, इतना इजी है कि इंडिया विन कर लेगा? ट्रेविस हेड का जहां तक मैंने जाना है, ट्रेविस हेड को देखा है, ट्रेविस हेड फास्ट ट्रैक के ऊपर अच्छा खेल लेते हैं, स्पिन ट्रैक पे वो फंसते हुए नजर आते हैं। हाँ, एक पॉइंट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ, इंडिया को ये खतरे की घंटी साबित हो सकता है स्टीव स्मिथ, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, स्पिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, इंडिया को चाहिए कि स्टीव स्मिथ को पकड़े, और स्टीव स्मिथ का जो एक्सपीरियंस है एशियन कंडीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा है, वो दुबई में भी बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। इंडिया के पास भी अगर हम बात करें, वो IPL भी दुबई में उन्होंने बहुत खेली है, तो उनके पास भी वही एक्सपीरियंस होगा इंडिया के पास, जो कि IPL का एक्सपीरियंस वो इधर भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी उन्होंने बड़ा खेला दुबई में। तो दुबई की कंडीशंस इंडिया इस टाइम प्रॉपरली रीड कर चुका है। मुझे लग रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ को पकड़ना चाहिए। स्पिन बॉलिंग स्मिथ एंड वो मैक्सवेल, ये 2 ऐसे बैटर हैं, ये फंसा सकते हैं आपको, ठीक है। अगर इंडिया इन दोनों को बैटर को पकड़ लेती है तो क्या लगता है कि इंडिया 50% मैच जीत गई?
हाँ, ये दोनों बैटर ऐसे हैं। ट्रेविस हेड थोड़ा सा खतरा हो सकते हैं शुरू के 10 ओवर्स में, अगर आप 5 ओवर्स में उसको पकड़ लेंगे फिर ट्रेविस हेड पकड़ा जाएगा। स्ट्रिप्स में रहते हैं, प्रेशर आ जाएगा। स्मिथ थोड़े फास्ट स्पिन को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, स्मिथ को आपने पकड़ना लाजमी है। स्मिथ को पकड़ेंगे वहां पे आपके मैच विन हो जाएगा। अच्छा, आपका कहना है कि स्मिथ कह लें कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, डेविड सेड इतना खास नहीं है, डेविड सेड कह लें कि फास्ट पिच का प्लेयर है, स्पिन का बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी प्लेयर है खेलने के लिए, लेकिन वो स्पिन के आगे स्ट्रगल करते हैं। दिन का पता नहीं चलता कब किसका दिन अच्छा हो। ठीक है, ट्रेविस हेड का मुझे ये लगता है कि वो स्पिन में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो स्पिन रहेगा। दुबई का स्ट्रेक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कंडीशंस है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि इंडियन स्पिन राज करते हुए आई है, जो कि इंडियन स्पिन ने बहुत कमाल किया है इस पिछले मैचेस में। इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपने देखा होना है, बांग्लादेश इंडिया का मैच में आपने देखा होना है, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो पिछला मैच हुआ इसमें भी आपने देखा होना कि स्पिनर्स प्रॉपर राज कर रहे हैं और स्पिन बॉलिंग लाइनअप बहुत कमाल की इंडिया की। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया के स्पिन ट्रैक जो है कि वो ज़्यादा एडवांटेज देगा फास्ट से। वो इसी तरह की सेम टीम खिलाएंगे तो फिर इंडिया को हराना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। लगता है इंडिया की स्पिनर आप देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के देख रहे हैं, दोनों में से आपको कौन से बेहतर लग रहे हैं कि यार ये इंडिया के हैवी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो है वो इंडिया पे हैवी हो जाएंगे? कौन सा आपको अटैक जो हैवी लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया के पास तो स्पिन ट्रैक है ही नहीं, स्पिन बॉलिंग लाइनअप है नहीं। जैम्पा एक ही है, संगा को वो खिला नहीं रहे, अनएक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं बात करूंगा इंडिया के पास पूरी फैक्ट्री भाई स्पिन की पूरी लाइन लगी हुई है। वरुण चक्रवर्ती देखें आप कितने कमाल की बॉलिंग करते हैं। इंडिया के पास भाई एक से बढ़ के एक स्पिनर है, अक्षत पटेल है, वरुण चक्रवर्ती है, उसके बाद कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है, 4 स्पिनर तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद हार्दिक पांड्या शुरू के ओवर्स में आके विकेटें उड़ा जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इंडिया की बॉलिंग लाइन अपना ऑस्ट्रेलिया से डबल टाइम बेटर है। डबल टाइम बेटर है कि मैं कहने का मतलब ये है कि उनकी स्पिन बॉलिंग लाइन अब बहुत कमाल की है इंडिया की। ये ज़्यादा एज है इंडिया के पास जो कि स्पिन ट्रैक के ऊपर स्पिन बॉलिंग का होना बहुत लाजमी है और इंडिया के पास वो ऑलरेडी मौजूद है। बड़ा फाइनल होने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इनके जो मैच पहले कहा जाता था पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा ना, वो देखने का मजा था, लेकिन पाकिस्तान की टीम जब देखा जाए तो बिल्कुल नीचे आ गई। अब मजा आता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखने का। इनमें देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक मैच खेल लिया, सिर्फ एक मैच खेल के सेमीफाइनल में आ गए। इंडिया हर टीम को ठोक के आई हुई है। पहले उन्होंने बांग्लादेश को ठोका, फिर उन्होंने पाकिस्तान की धोती खोली, उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड को पेला। 3 मैच वो ये जीते, पीछे चले जाएं वो भी जीत के आए हुए हैं। इंडिया के पास इस वक्त जितना एडवांटेज है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास उतना एडवांटेज नहीं है। इंडिया ने हर टीम को उनको मुंह की उनके धोती खोले कपड़े फाड़े कहाँ जाए ना तो गलत नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के पास देखे जाए तो ना कोई बॉलर है, ना सिर्फ एक बंदा ट्रेविस हेड, वो एक बंदा क्या कर लेगा। उनके पास देखो वरुण चक्रवर्ती, स्मिथ है, स्टेन स्मिथ के वो काम नहीं आएगा। वो तो कहेंगे खेलता रहे भैया, आपके स्ट्राइक रेट जिससे खेलोगे ना, जिस तरह विलियमसन खेलता रहा, वो तो चाहेंगे कि 100 से कम स्ट्राइक रेट वाला बंदा खेलता रहे। वो इंडिया को ऐसा बंदा फायदे में रहता है। पिछला मैच आप देख ले, विलियमसन को वो आउट ही नहीं कर रहे थे कि भाई ये बंदा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दूसरे बंदे आ रहे हैं, उन पे प्रेशर आ रहा है, वो आउट होते जा रहे हैं। तो इंडिया को ये बंदे फायदे देंगे। उनको सिर्फ खतरा था एक बंदे से, ट्रेविस हेड, उसको वो पकड़ेगा वरुण चक्रवर्ती, ऐसे चक्कर देगा उसको आके कि वो उसको पता चल जाएगा कि भाई इंडिया वाले सोए हुए बंदे को कहते हैं। हर्षित राणा अच्छा परफॉर्म कर रहा, उसको उन्होंने कहा भाई आप बैठो, हमें नए बंदे को खिलाना है। हर्षित राणा की जगह आया वरुण चक्रवर्ती, उसने आगे उसे परफॉर्म कर दिया। अब इंडिया को टेंशन है कि हम किस किस को खिलाएं, किस किस को ना खिलाएं, क्योंकि हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। तो एक बंदे के पास होती है ना चॉइस ही नहीं है, एक बंदा वो परेशान हो जाता है कि भाई मेरे पास चॉइस ही नहीं। एक बंदे के पास चॉइसें इतनी हो जाती हैं कि वो कहता है मैं किसको पकड़ूं किसको ना पकड़ूं। तो इंडिया की इस वक्त सिचुएशन बन गई है वो वाली। वो उनके अंदर इतना गुस्सा इतना बड़ा पड़ा है ना, वो गुस्सा लावा बन के ऑस्ट्रेलिया पे फटने वाला है कल। उन्होंने बदला लेना है अपना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, उसका बदला लेंगे। उसके बाद जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसका बदला लेंगे। वो सारे बदला, हाँ वो सारे देखे ना भाई। इंडिया के पास उधर गई, बांग्लादेश गई, उसने उधर से दरवाज़ा खोला भाई जाओ अपने घर। उसके बाद पाकिस्तान गई, पाकिस्तान को कहा भाई जाओ आपकी चैंपियन ट्रॉफी इधर खत्म हो गया। उसके बाद न्यूजीलैंड की किस्मत अच्छी थी कि वो पहले 2 मैच जीते हुए थे, अगर वो ना जीते होते तो उधर से उन्होंने भी वापस चले जाना था। अब मैच आ गया ऑस्ट्रेलिया का, और है भी सेमीफाइनल, जो हारा वो बाहर होगा। इंडिया तो फाइनल में जा रही है, 200% कन्फर्म है। उधर से वो दरवाज़ा खोलेंगे, कहेंगे भाई आप जाओ अपने घर, हम जा रहे हैं फाइनल खेलने। तो मुझे जो लगता है ना, ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं। 1% तो 99% इंडिया मैच जीत चुकी है मैच से पहले ही। क्योंकि वो देखो भाई रोहित शर्मा वो परफॉर्म कर रहा है, विराट कोहली वो सेंचुरी मारा। पिछले मैच में भी मुझे लग रहा था कि सेंचुरी आ रही है, लेकिन वो
कैच बहुत अच्छा पकड़ा गया, नहीं तो उसने बड़ा मारना था। विराट कोहली चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चलता हुआ नजर आ रहा है। उनकी ओपनरशिप आएगी, वो 120-30 तक वो कर जाएगी, उसके बाद आ जाएंगे दूसरे, वो 100 कर जाएंगे, उसके बाद पांडू भाई आ जाएंगे और 170-80 स्कोर वो कर जाएंगे। तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी बड़ी है कि 10वें नंबर तक वो बैटिंग लेना तो उनको खत्म नहीं होगी। अब मुझे जो लग रहा है इंडिया की पहले बैटिंग आ गई तो 350 स्कोर हो जाएगा। और फैजी भाई आप क्या कहेंगे? ये सर कह रहे हैं कि इंडिया नहीं पकड़ में आएगा ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया को लाइट नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। अगर बैटिंग देखी जाए तो एक से बढ़ के एक है, बॉलिंग देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया को लाइट नहीं ले सकते। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया विनर होगी कि इंडिया होगी? नहीं, देखें जो उनके मेन बॉलर थे ना ऑस्ट्रेलिया के, वो आए ही नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये अगर बात कर ले हम इंडिया की, तो टीम इंडिया में तो टैलेंट ही इतना है यार, वट्टा उठाओ तो नीचे से इतना बड़ा बंदर निकल के छक्का मार। उनके जो बॉलर है आप देखो 10-11 नंबर, और भाई 10 क्या पूरे के पूरे ही, आप जिसको उठा के देख लो, बैटिंग दे दो, वो बंदा आपको छक्का मार के दिखाएगा, और जानदार छक्का। बिलीव करे हमारे प्लेयर तो खुसरो की तरह छक्के मारते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं एडी चोटी का, फिर जाकर छक्का नहीं मारते कहाँ पे हैं भाई यार। आपने पिछला मैच देखे ना, छक्का हुआ ही नहीं कोई, एक छक्का हुआ है, सलमान अली आगा ने मारा। बात यह है कि उनके प्लेयरों के अंदर ना टैलेंट है, खेलना जानते हैं यार, उनकी वर्थ इतनी है, वो इतना तराश के लेके आते हैं क्रिकेट के अंदर कि वो जब भी मैदान में उतरते हैं ना, वो हारने के लिए नहीं, जीत की उम्मीद लेके उतरते हैं कि भाई हमने जीतना है, और जीत कर जाते हैं। अब आप ये तीनों मैचों की भाई ने बात आपको बताई है, कैसे उन्होंने छक्का मार के इनको वापस निकाला है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भाई इस टाइम वो जैतून का ऑयल लगा रही होगी, वो कहाँ पे लगा रही होगी, वो नाम सोइले सबको पता चल गया वो कहाँ पे लगा रही है। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने बुरी हरकत करी थी ना वहां पे इंडिया में, उनकी ट्रॉफी के ऊपर पाँव रखा था, और उसके बाद उन्होंने शूज में शराब पी थी। इस मर्तबा शराब भी होगी, ट्रॉफी भी होगी, लेकिन फिलहाल सेमीफाइनल में जो मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी होती है ना, वो ट्रॉफी होगी। इंडिया सामने रखेगा और कहेगा उठाओ, जो उठाएगा थप्पड़ मारेंगे, फिर कहेंगे शूज उतारो, उसके अंदर शराब डाल के देंगे, भाई ये पिए। बात ये उन्होंने रिवेंज लेना है भाई, वो तपे हुए हैं, उनके पास मौका है। अब ये मौका विराट कोहली नहीं जाने देगा, रोहित शर्मा नहीं जाने देगा, सबसे बड़ी बात बताऊं वो पांडू भाई नहीं जाने देंगे। भाई सही कह रहे हैं, पांडू भाई ने तो ले कालियां जुमियां मारना उन्होंने। पांडू का कहले फॉर्म आ चुका है, पिछले मैच में कहले कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह पांडू चला है। भाई पांडू का फॉर्म जब से आया, जबकि उसकी बुड्ढी उसको धोखा देके गई है, पांडू जब से फॉर्म में है, और इतना फॉर्म में देख ले, जब से वो छोड़ के गई है ना, उसने लास्ट टाइम वो कप जितवाया है, उसके बाद सीरीज में देख ले उसकी परफॉर्मेंस देख ले, और अपनी टीम से ड्रॉप नहीं हुआ। मजे की बात ये है, टीम से ड्रॉप नहीं हुआ भाई, इसका मतलब ये है, और मनहूस बारी उसको छोड़ के गई है और ज्यादा ऊपर आ गई है, ठीक है। ये अब चैंपियन ट्रॉफी लेके जाने वाले हैं भाई, इन्होंने बिल्कुल नहीं देनी। ये चैंपियन ट्रॉफी एशिया की है, एशिया में रहेगी, ये इंडिया से बाहर नहीं जाएगी, इंडिया से लेके इंडिया में रहेगी, क्योंकि इंडिया को सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है ना, इंडिया ने 3 मैच खेले हैं यूएई के पिच पे। अभी भाई बात कर रहे थे कि यार जो रिकी पॉन्टिंग है ना ऑस्ट्रेलिया को, उसकी चीखें निकल रही थी कि यार आपने सारे मैचेस उसको यूएई में खिला दिए इंडिया को, आप अबू धाबी में आप कोई और 1-2 स्टेडियम में करवा लेते, जरूरी था कि एक ही स्टेडियम में सारे करवा। अब बात यह है कि उन्होंने उस स्टेडियम को, उस पिच को रीड किया हुआ है, उसको देख लिया। बिल्कुल इंडिया ने 3 मैचेस उधर हुए हैं, तीनों वो जीते हैं, उनको सारा पता है, उधर उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, तो वो मेरे ख्याल से 0.00% अंडर प्रेशर होंगे। बाकी वो उन्होंने जितना प्रेशर है वो सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होना है, ये आप देख लीजिएगा। और इंडिया बहुत आसानी से ये मैच जीतने वाला है। और पांडू भाई जो गुस्सा निकाल लेंगे ना, पांडू भाई की बुड्ढी छोड़ के गई है ना, बिलीव करे जब भी वो रील्स देखते ना अपनी बुड्ढी की, वो गुस्सा निकालेगा, देखना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब पांडू का बुड्ढी कहाँ से मिलने वाली है? ऑस्ट्रेलिया से लग रहा है मिलने वाली है भाई, वो ऑस्ट्रेलिया की बुड्ढी मारेगा। और दूसरा ये, वो बिलीव करे उस बेचारे को शॉट खेलना होता है यार, छोड़ के गई मुझे, अब छक्का, तो वो नहीं छोड़ेगा। वो जब भी उसने अच्छा खेलना होता है, वो अपनी पंडू के बारे में सोच के ना भाई छक्का मार देता है। तो ये आप बिल्कुल भी लाइट ना लें, इंडिया को बहुत आराम से ये चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला है। ये जो
सेमीफाइनल है ना, बेसिकली ये है ही फाइनल। आगे अगर दोनों टीमें देख लें, न्यूजीलैंड का क्या हाल किया इंडिया ने, और अफ्रीका है ना, तो अफ्रीका के पास आपको पता है जरा भी बॉलिंग अच्छी नहीं है बनिस्बत इंडिया, वो बड़े आराम से ले जाएगा। अगर थोड़ा सा कोई टफ टाइम दे सकती है टीम तो वो है सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का कल वो रिवेंज लेके बहुत बुरा हाल करेंगे और ट्रॉफी लेके बड़े आराम से घर चलते बनेंगे। फाइनली फैज भाई, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा इंडिया का कह लें कि बैटर जो सेंचुरी लगाता हुआ नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का जो आपको लग रहा है फाइनल के यार ये कल के मैच में सेंचुरी करेगा, 50 करेगा? भाई कल के मैच में इंडिया के 3 खिलाड़ी हैं, वो लिख के रख लें, वो परफॉर्म करने वाले हैं। रोहित शर्मा है, वो देखना जल्दी वो विकेट नहीं छोड़ेगा, वो बंदा मारेगा भी, विकेट भी नहीं छोड़ेगा वो बंदा कल, क्योंकि कल का इतना क्रूशियल मैच है, इतना इंपॉर्टेंट मैच है इनका कि इन्होंने विकेट बिल्कुल नहीं छोड़नी और मार के उनकी ना वो निकाल देनी है। समझ गए होंगे सब मैं क्या कह रहा हूँ, निकाल देंगे ये। और अगर वो गलती से आउट हो गया तो शुभमन गिल, वो जो टंडोलकर का वो है दामाद है, उसने जान नहीं छोड़नी, उसके जहन में भी सारा चल रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विराट कोहली, भाई वो अनुष्का शर्मा दूर से इशारा करती है, वो छक्का मार देता है, वो फॉर्म में आ चुका है, अब वो नहीं छोड़ेगा। ये तीनों में से कोई एक बंदा परफॉर्म कर गया तो ऑस्ट्रेलिया का हाल बुरे से बुरा होने वाला है, क्योंकि इनका जो एक बंदा परफॉर्म करता है ना, वो 100 प्लस जाता है। 100 प्लस का मतलब हो गया 300 प्लस रन। यार चुंगा भी मारे 10-10, 15-15 रन, 300 प्लस होता है यार, एक बंदा परफॉर्म करे तो। आपको क्या लगता है कि इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया की कौन सी ऐसी बॉलिंग लाइन है जो आपको फेवर करती नजर आ रही है? या कह लें जिस तरह वरुण चक्रवर्ती कह लें मेन ऑफ द बॉलर रहा है, आपको कौन सा ऐसा बॉलर लग रहा है कि कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेन चलता हुआ? जिस तरह भाई कह रहे थे ना, हार्दिक पांड्या को उसकी बुड्ढी छोड़ गई है, वो आगे परफॉर्म करा। तो इंडिया की बात कीजिए ना, जो बंदा कमबैक करता है ना, उसका कमबैक तूफानी कमबैक होता है। बॉलिंग में शमी को देख लें, शमी ने कमबैक किया था, आपको याद होगा 2023 में छोड़ के गया था, जहां से उसने क्रिकेट छोड़ी इधर आके उसने वहां से ही स्टार्ट कर ली। तो शमी को देख लें, और कुलदीप यादव वो भी है, हार्दिक पांड्या। भाई किस का नाम लें, इंडिया में नाम लेते लेते आप थक जाएंगे। एक बंदे का नाम लें, एक का ना लें, तो उसके साथ नाइंसाफी है। दूसरी तरफ देखा जाए, बैटिंग में बात की जाए, बैटिंग में मुझे 3 बंदों से उम्मीद है। एक है शुभमन गिल, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओडीआई नंबर 1 रैंकिंग में भी खड़ा हुआ है, बिल्कुल। और ऐसे नहीं खड़ा हुआ कि बबरू की तरह बॉलें खेल के वो बंदा 100 करता है, अपनी टीम को 100 करके अपनी टीम को जितवाता भी है। ये नहीं करता कि मेरा 100 हो जाए, मैं नंबर 1 पे आ जाऊं। उसके बाद है हार्दिक पांड्या और सुरेश अय्यर, इनके 3 बंदे परफॉर्म करेंगे। बाकी जो बंदे आएंगे ना, वो एंकर रोल अदा करके चले जाएंगे, 40-40, 50-50 करके जाएंगे। 2-4 क्या भाई, 2-4 ये को पाकिस्तान की टीम है, को 2-4 की बात कर रहे हैं, और इंडिया